अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज हमारी एक्सेल की 14th क्लास जिसका सब्जेक्ट था पिवट टेबल, उसका पार्ट 2 है, मतलब सेकंड पार्ट है, दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो हमें क्यों बनानी पड़ी? चूँकि जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कम्प्लीटली उसको डिस्कस ना कर सके, चूँकि वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर उसकी एडिटिंग, फिर उसको अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखने में भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, और आपको देखना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखते तो आपको सेकंड पार्ट की समझ नहीं आएगी। देखिए ना, हमने यहाँ पे ऐड कुछ फील्ड्स कैलकुलेट की हुई हैं। ये वो सारी फील्ड्स हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं, इनको कहा जाता है कैलकुलेटेड फील्ड्स। अब कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या चीज़ है, ये पहले पार्ट 1 में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। लिहाजा ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आपने क्या करना है, पहली वीडियो को सर्च देख लेना है। देखने के बाद अब हम चलते हैं पिवट टेबल के पार्ट 2 की जानिब। लेकिन आपने काम और भी करना है। वो क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो आज पार्ट 2 में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। कैलकुलेटेड फील्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेटेड आइटम्स करेंगे, स्लाइसर्स करेंगे, टाइमलाइन करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे पिवट चार्ट लास्ट में। ये जो कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, इनको फ़िलहाल हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के लिए हम एनालाइज में जाना पड़ेगा, और एनालाइज में मेरे पास यहाँ पे टूल्स का एक रिबन है, और इसके शो में चले जाएंगे और फील्ड लिस्ट को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, और इसको भी यहाँ से ख़त्म। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो अब हम पहला जो हमारा आज का पहला सब्जेक्ट है वो है कैलकुलेटेड आइटम, उस पर चलते हैं। देखें, कैलकुलेटेड आइटम्स और कैलकुलेटेड फीड्स ये भी आपको एनालाइज के टैब में मिलेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है ना, ये सेल वगैरह और ये अमाउंट रिसीव पे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो कैलकुलेटेड आइटम वाला जो बटन है ये फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये अब एक्टिवेट है। इसका मतलब है कि हमें आइटम को कैलकुलेट करने के लिए उसकी फील्ड में जाना पड़ेगा, और उस फील्ड में जाना पड़ेगा जो कि कैलकुलेशन वाली ना हो, ठीक है। ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनको फील्ड्स कहा जाता है। ये जो इसके नीचे हैं ये इनकी आइटम्स हैं। अगर यहाँ पे मैं आऊँ, जो इसका डाटा सोर्स है, तो वहाँ पे भी यही सीन है। ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, और ये सारे के सारे ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी आइटम्स हैं। हमने आइटम्स को आज कैलकुलेट करना है। तो आइटम के ऊपर हम डिफरेंट किस्म की हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैं लाहौर के ऊपर GST लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो लाहौर चूँकि आइटम है, तो मुझे यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है या कर्सर रखा हुआ है, और जस्ट अब जाऊँगा एनालाइज में, और फील्ड आइटम्स और एंड सेट के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कैलकुलेटेड आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहा है जी फार्मूला 1। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ लाहौर। क्या रखना चाहता हूँ? लाहौर, और साथ में यहाँ पे लिखता हूँ GST, लाहौर का GST। नीचे फार्मूला क्या बनेगा, ये है बात। इक्वल के साइन के बाद आप लाहौर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मैं चाहता हूँ 16% GST, तो 16 लगाऊंगा और 7% लगा दूंगा, ठीक है। अब जस्ट मैं इसको ओके करूंगा, तो जहाँ जहाँ लाहौर होगा वहाँ पे आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि ये देखिए, जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, लाहौर का GST यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका। यहाँ पे लाहौर नहीं है तो नहीं हुआ, यहाँ पे लाहौर नहीं है तो नहीं हुआ। तो हमने ये एक आइटम जो है उसको कैलकुलेट कर दिया। अब अगर आप कोई और आइटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कराची करना चाहता हूं, तो आपने कर्सर को तो इधर ही रखना है, एनालाइज के टैब में जाना है, फील्ड आइटम सेट में जाना है, कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक करेंगे, और अब हम चाहते हैं KHI का GST, कराची का GST, ठीक है। तो नीचे जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आइटम पे क्लिक करेंगे। आइटम में से कराची के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10% से, चूँकि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि 10% टैक्स लगाया जाए, और जस्ट इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कराची का GST आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नीचे वाली लाइन में जहाँ जहाँ कराची होगा वहाँ पे उसका GST आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे कराची नहीं है ब्रांच, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कराची है तो यहाँ पे नज़र आ चुका, ठीक है। ये कराची का GST, ये कराची का GST, और ये लाहौर का GST। अब हम एक और आइटम को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ज़रा डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साहिवाल पे लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ, और कंडीशन क्या है कि इफ़ द अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, इफ़ द साहिवाल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 350,000, मतलब 3,50,000, तो फिर उसके बाद जो है हम उसके ऊपर 5% लगाना चाहते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे आइटम कैलकुलेट करवा रहा हूँ।
आपके पास आइटम्स में कुछ भी हो सकता है, आप प्लस माइनस, आप मल्टीप्लाई आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें मैं एक और आइटम को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया एनालाइज पे, और ये एक डायलॉग बॉक्स जब ओपन हुआ तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, SWL का GST कैलकुलेट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इफ़ द अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 250,000। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इफ़ लगाना है, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, उसके बाद साहिवाल या तो आप मैनुअल लिख लें या फिर यहाँ पे जाके उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, और इसको लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे 250,000, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा दूंगा तो ये क्या हो गया, 25 लाख हो गया। पहले 2,50,000 था, अब ये क्या हो गया, 25 लाख हो गया, 2500,000 हो गया। इसको मैं ये चाहता हूँ कि इफ़ साहिवाल इज़ ग्रेटर देन 25 लाख, तो फिर यहाँ पे क्या हो 5%। लेकिन 5% किस पे करना है, साहिवाल पे करना है, तो 5% से हम पहले क्या लिख देते हैं, साहिवाल लिख लेंगे, या फिर आइटम में जाके साहिवाल पे डबल क्लिक कर देंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है ना। अमाउंट अगर ग्रेटर देन 25 लाख नहीं है तो आप जस्ट आप इसको ओके कीजिएगा, और आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो आपकी एक आइटम यहाँ पे कैलकुलेट हुई है एक और कलर के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमने क्या किया है, वहाँ पे जो कंडीशन लगाई है उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये अमाउंट साहिवाल की 25 लाख से ज़्यादा हो, तो अब 25 लाख से ज़्यादा तो अमाउंट नहीं है, तो जब नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और जब ज़ीरो हो गया, अब हम क्या करेंगे, अपनी इस आइटम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको मॉडिफाई का ये जो सब्जेक्ट है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 25 लाख लिखा था। अब एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, और लेकिन उससे पहले कर्सर कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे उसका हक बनता है, कैलकुलेटेड आइटम, और यहाँ पे नेम से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, GST साहिवाल का यहाँ पे आप ले आएंगे। ये वाला फंक्शन था जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जनाब इसको तो हमने 250,000 लिखना था, 2500,000 नहीं लिखना था, तो एक ज़ीरो हमने ख़त्म कर दिया और मॉडिफाई के ऊपर आके क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे GST कैलकुलेट हो चुका। वजह क्या है कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है, 250,000, और यहाँ पे अमाउंट जो है 250,000 से ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, तो लिहाजा उसने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। नीचे यहाँ पे चूँकि साहिवाल है ही नहीं तो उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकी। तो इस तरीके से आप आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं पिवट टेबल में। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है स्लाइसर्स का। स्लाइसर जो है उसको भी हम फील्ड के ऊपर लगा सकते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे आपके पास कुछ इस किस्म का आ रहा हो जिस तरह वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हों, तो फिर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ पे टेक्स्ट की फील्ड्स हैं वहाँ पे आप लगाएं तो अच्छा होता है। और स्लाइसर क्या काम करता है, जस्ट फिल्टर का काम करता है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में, विजुअल अंदाज में आपके पास आ जाता है ग्राफिक्स की सूरत में, तो इसलिए इसको हम डैशबोर्ड्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको एनालाइज में मिलेगा, और इंसर्ट स्लाइसर का फ़िल्टर का यहाँ पे हमारे पास रिबन है और इंसर्ट स्लाइसर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वो सारी फील्ड्स हैं जो कि हमारी इस डेटाबेस की, जो इसका डेटा सोर्स है, इसमें यहाँ पे आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं। दोबारा जाते हैं एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर, और इनमें से मैं चाहता हूँ कि रीजन पे मेरा स्लाइसर लगे, तो रीजन को मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास रीजन पे आपका स्लाइसर लग चुका, ठीक है। ये स्लाइसर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, ये मैंने इसको छोटा कर दिया। हाँ, इसको आप उठा के जहाँ मर्ज़ी रख दें, ठीक है। फ़िल्टर तो वहीं पे लगेगा ना जहाँ पे है। स्लाइसर का फ़ायदा ये है कि इसको आप इधर उधर भी रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे रीजन का स्लाइसर लग गया। अब क्या है, आप रीजन 1 को देखना चाहते हैं तो रीजन 1 पे क्लिक करें, 2 को देखना चाहते हैं 2 को क्लिक करें, 3 को देखना चाहते हैं तो 3 को क्लिक करें। और ये देखें ऊपर 2 बटन बने हुए हैं, ये है क्लियर करने के लिए, और ये है मल्टीपल फील्ड्स को, मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए। देखें इसको मैं अगर क्लिक करूँगा, अब ये ऑन है, तो अब मैंने रीजन 1 को सेलेक्ट किया और रीजन 2 को भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रीजन 3 जो है वो यहाँ पर रह गया। रीजन 3 सेलेक्टेड है और रीजन 1 और रीजन 2 को मैंने अनचेक किया हुआ है, अगर आप देखें तो एक्टिवेट नहीं है। अब मैं रीजन 2 को भी देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे रीजन 2 भी आ गया, ठीक है। आप मज़ीद भी स्लाइसर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनालाइज के बटन में जाएगा, इंसर्ट स्लाइसर। अब मैं चाहता हूँ कि ब्रांच के ऊपर स्लाइसर लगे, तो ये देखिएगा आपके पास ब्रांच पे भी यहाँ पे स्लाइसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुका। अब अगर आप यहाँ से
स्लाइसर को क्लियर करते हैं और ब्रांच देखना चाहते हैं, किसी पे ब्रांच पे क्लिक करेंगे, ये आपको डैशबोर्ड वगैरह में बहुत काम आने वाला है, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे स्लाइसर क्या है। उसके बाद है जी टाइम लाइन, और जब हम टाइम लाइन की बात करेंगे तो जिस डाटा में आपके पास डेट होगी या फिर टाइम होगा वहाँ पे टाइम लाइन काम करेगा, उसके अलावा किसी फील्ड के ऊपर काम नहीं करेगा। तो एनालाइज में जाएंगे और टाइम लाइन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मंथ की फील्ड है और वो भी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये देखें ये एक फील्ड हमारे पास मंथ की है, ठीक है, ये वाली ये। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमने टाइम लाइन पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथ को लिया। देखें दोबारा टाइम लाइन पे क्लिक करें, मंथ, मैंने बताया था कि टाइम या मंथ के ऊपर काम करेगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये भी आपको एक स्क्रॉल बार की तरह हॉरिजॉन्टली एक बार दे देगा और आपको वो सारे महीने दे देगा जो महीने आपने वहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। इसने आपको पूरे साल का डाटा दिया हुआ है, पूरे साल के महीने, लेकिन शो कौन से करवाएगा, जो आपने वहाँ पे डाटा के अंदर आपने जो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी हम कर क्या सकते हैं, क्वार्टरली अगर हम अपने डाटा को करना चाहते हैं तो क्वार्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसने क्या किया, 3 क्वार्टर्स बना दिए। यहाँ पे 2022 के 4 क्वार्टर्स बना दिए, 2022 के और यहाँ पे 2021 के। देखें आप एक क्वार्टर पे क्लिक करना चाहते हैं, क्वार्टर 2 2021 पे, तो ये 2021 का डाटा आपके पास सामने है। अगरचे यहाँ पे हमने उसको इंसर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन ने हमें उसको दिखा दिया। अब आप ये चाहते हैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करें, क्वार्टर 3 में भी आ जाए तो क्वार्टर 3 का डाटा आ जाएगा, 4 का भी आ जाएगा। अब 2022 का भी आप करना चाहते हैं तो आ जाएगा। दोबारा अनड्रैग करना चाहते हैं, इसको आप उठा के आप इधर कर दें, ठीक है। तो ड्रैग जितने तक आप, जहाँ तक आप ड्रैग करते चले जाएंगे वहाँ तक आपको डाटा दिखाता चला जाएगा। और अगर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी एक का डाटा आपको दिखाएगा। मंथ वाइज या ईयर वाइज आप देखना चाहते हैं तो ये भी आपको दिखा देगा। अब ये देखें 2022 का डाटा है, मैं 2021 का देखना चाहता हूँ, 2021 आ गया। मैं चाहता हूँ 2022 2021 इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा हो गया, ठीक है। मंथ पे क्लिक करेंगे तो अगेन फिर वही बात है, आपको मंथ दिखाएगा। फरवरी 2021, मार्च 2021, जून 2021, जुलाई 2021। अब थोड़ा सा आगे चले जाएं, 2022 के महीने यहाँ पे आ रहे हैं, 2022, ठीक है। तो टाइम लाइन भी एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन है आपके पास। इसके ज़रिए से भी आप डाटा को फ़िल्टर ही कर रहे होते हैं लेकिन खूबसूरत अंदाज में करते हैं। ओके जी, ये टाइम लाइन हो गया और ये स्लाइसर्स हो गए। हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आइटम, स्लाइसर्स और टाइमलाइन। अब है हमारे पास पिवट चार्ट। सबसे पहले तो मैं सारे के सारे फ़िल्टर्स को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो भी फ़िल्टर थे उनको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे रहे। अब हम क्या करने लगे हैं, पिवट चार्ट, और वो भी आप एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो पिवट चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट इसको आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये एक चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है जो कि इस डाटाबेस से लिंक्ड है, ठीक है। आप चाहें तो इस चार्ट को इस शीट पे रहने दें या फिर इसको मूव करवा के किसी दूसरी शीट पे ले जाएं। उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे मूव चार्ट का आपके पास एक ऑप्शन है, बिल्कुल राइट साइड पे, इस पर क्लिक करें और ये देखिएगा न्यू शीट और चार्ट 1 के नाम से आपको यहाँ पे ये दे रहा है। अगर चाहें तो आप इसका नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और जस्ट ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे तो ये चार्ट 1 हो गया, ये आपका पिवट टेबल हो गया और ये आपका डेटाबेस हो गया। चार्ट, पिवट टेबल और डेटाबेस। अब आप अगर चार्ट में यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इस पिवट टेबल पे इफेक्ट होगा, पिवट टेबल में आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो चार्ट में यहाँ पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं पिवट टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे ब्रांचेस का जो फील्ड है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो फील्ड को ख़त्म करने के लिए आपको एनालाइज में आना पड़ता है और यहाँ पे फील्ड लिस्ट है, यहाँ पे ब्रांच को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा ऊपर जाके मैंने ब्रांच को ख़त्म कर दिया। अब डाटा इस तरह हो गया। अगर चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ब्रांचेस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं ब्रांचेस, अब मैं कहाँ पे हूँ, चार्ट में, यहाँ से मैं ब्रांचेस को इंसर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो पिवट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ब्रांचेस नज़र आएंगी, ठीक है। तो जो काम आप यहाँ पे करेंगे वो काम आप यहाँ पे भी उसका रिज़ल्ट देखेंगे और जो पिवट टेबल में करेंगे वो चार्ट के ऊपर भी उसका रिज़ल्ट देखेंगे। ब्रांचेस को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। रीजन वाइज डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये चार्ट देखिएगा तो आपको रीजन 1 रीजन 2 का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। अब ज़रा चार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जब हमने चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया है तो इसके ऊपर यहाँ पे टॉप पे कुछ होना चाहिए कि ये चार्ट आखिर क्या है, ठीक है।
यहाँ पे हमने जो शीट बनाई थी, जो हमारा डेटाबेस था, ये था सेल और एक्सपेंसेस का, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्ट भी हमारा सेल और एक्सपेंसेस को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये जो आपके पास प्लस का बटन है, इसके ऊपर ज़रा क्लिक करें तो ये आपको सारे चार्ट के एलिमेंट्स दिखाएगा। अब चार्ट का टाइटल जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ से चार्ट का टाइटल दे दें और इसमें यहाँ पे लिख दें ये जो है, जो चार्ट जिस चीज़ का है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेल एंड एक्सपेंसेस, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहें तो उसके साइज़ को भी आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा और इसके साइज़ को आप बड़ा कर दें, ठीक है। कहाँ से आया था, ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक किया था और चार्ट टाइटल पे क्लिक किया था, तो वहाँ पे चार्ट का टाइटल आ चुका। नीचे एक और ऑप्शन आपके पास आ रही है, और वो क्या, हम ये चाहते हैं कि ये जो बार्स हैं आपके पास, इनके ऊपर वो डाटा भी लिखा जाए, जो अमाउंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो भी लिखा जाए। तो आपके पास यहाँ पे डाटा लेबल्स का एक बहुत अच्छा किस्म का ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ बार के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये प्लस का साइन जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको दिखा रहा होता है। टेबल, डाटा टेबल भी एक अहम चीज़ है, और वो क्या है, आप ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नीचे भी यहाँ पे नज़र आती रहें। ये जो बार है इनके नीचे जहाँ पे रीजन 1 रीजन 2 लिखा हुआ है, तो डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक टेबल बन चुका है, ये देखें, ठीक है, ये बार के नीचे। तो ये कुछ एलिमेंट्स थी जिसका आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ख़ुद भी ज़रा ट्राई कीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें। मेरी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो लिहाजा इसको मैं आज यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। हमने पिवट चार्ट को यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, तकरीबन। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अभी डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपसे दोबारा फिर गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।